वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि आप कोई ऐसी जो एमडीकेट के सिलेबस के बारे में अपडेट हैं उन पे वजाहत से बताएं। मैंने ग्रुप में हर चीज़ को सेंड किया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि आप हमें एक डिटेल वीडियो दें सिलेबस के मुताबिक। तो स्टूडेंट जो पीएमडीसी ने एक बहुत बड़ा बम फेंका है तकरीबन तमाम ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने इस बार जो सिलेबस में चेंजिंग की हैं वो बहुत अच्छी की हैं। बाकायदा इनको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए जो अभी किया है। तो इसलिए आप लोगों को इनके इस डिसीजन पे इनको मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे चैप्टर थे जिसमें हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो सम इन्होंने चेंजेस की हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा सिलेबस है वो सेम है, लेकिन कुछ ऐसी चेंजिंग हैं जो कि सिलेबस में की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एमडीकेट के सिलेबस को और उसकी अपडेट को। वन बाय वन करके हम तमाम जितना भी सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा फिर बाद में हम लोग इनकी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास आ रही हैं वो है बायोलॉजी चेंजेस। बायोलॉजी में क्या चेंज आया इन्होंने क्या किया कि चैप्टर को रिमूव किया। अब चैप्टर को रिमूव, ऐसे चैप्टर इन्होंने रिमूव किए जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे। किंगडम एनिमेलिया, ये चैप्टर रिमूव करने का इनका क्या मकसद था, इन्होंने चैप्टर क्यों रिमूव किया है, क्या ये बच्चों को परेशान करने का एक न्यू सॉल्यूशन है? ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट मेडिकल में जब एडमिशन होते हैं उसमें किंगडम एनिमेलिया का कहीं भी नाम निशान नहीं होता। तो इन्होंने अच्छा किया है कि इनको पहले ही कट कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने चैप्टर को ऐड किया जो कि बाद में भी मेडिकल में पढ़े जाते हैं। तो स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया को इन्होंने रिमूव कर दिया। और सेकंड चैप्टर जो था बायो एनर्जेटिक, उसमें प्लांट पोर्शन को इन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया है, फोटोसिंथेसिस को। ये बायो एनर्जेटिक जो था प्लांट का पोर्शन था, ये तो फर्स्ट ईयर इंटर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको तो कुछ समझ में आ जाए, लेकिन ये एमडीकेट में भी था तो ये उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मेडिकल में कहीं भी प्लांट के बारे में स्टडी नहीं करते। हम लोग ह्यूमन्स के बारे में करते हैं, ह्यूमन की बॉडी के बारे में करते हैं, उनके ऑर्गन्स के बारे में करते हैं। तो ये प्लांट वाला पोर्शन जो था वो एमडीकेट में एक्स्ट्रा था। तो इन्होंने क्या किया, बायो एनर्जेटिक प्लांट पोर्शन को और फोटोसिंथेसिस के पोर्शन को कट कर दिया। फिर थर्ड तौर पे इन्होंने क्या किया, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स चैप्टर को भी रिमूव कर दिया। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, अब देखें ट्रांसपोर्ट ह्यूमन की है तो आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, प्लांट की है पोर्शन की है तो आप लोगों ने इन्होंने ये भी रिमूव कर दिया है। तो प्लांट वाला पोर्शन जहाँ जहाँ पे प्लांट पोर्शन आ रहा है हमें इनको नहीं पढ़ना। और इसके बाद 5 नंबर पे है डाइजेशन प्लांट पोर्शन। अब देखें डाइजेशन जो थी प्लांट के पोर्शन की वो इन्होंने रिमूव कर दी है, लेकिन हमने डाइजेशन ह्यूमन की नहीं छोड़नी, वो लाजमी करनी है। सिर्फ प्लांट की रिमूव है तो प्लांट की ही हमने नहीं पढ़नी। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। ये किंगडम 2 थे, एक एनिमेलिया था एक प्रोकैरियोट थे। इन दोनों को इन्होंने रिमूव कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर बड़े भी थे और इसके अलावा मुश्किल भी थे। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है प्रोकैरियोट और किंगडम एनिमेलिया निकालने से। तो स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें थी, आप मेरे नोट कर सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक जो है न्यू सिलेबस में ऐड नहीं है। अब देखते हैं कि इन्होंने बायोलॉजी के कौन से चैप्टर ऐड किए हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या किया कि ये 6 जो ऐसे टॉपिक कह लें, चैप्टर कह लें, जो इन्होंने कट कर दिए हैं, उनकी जगह पे इन्होंने चैप्टर को ऐड किया है। इन चैप्टर्स में आ रही हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बड़ा भी था लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें लंग्स के बारे में बात करते हैं, स्मोकिंग के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, लंग्स की बात आ जाती है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मेडिकल में भी पढ़ा जाता है और इस वजह से इन्होंने क्या किया, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ऐड कर दिया। और इसके इफ़ेक्ट को लाजमी देखना है। स्मोकिंग, लंग्स, इनके जितने भी मतलब कि जहाँ पे भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, अपने ये लाजमी नोट डाउन करना है। अब बात आ रही है यहाँ पे
कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का सिर्फ ये स्मोकिंग इफेक्ट को ही पढ़ना है या फिर हमने पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो स्टूडेंट हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर को ऐड कर दिया है। अब ऐड किया है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये इस वाले टॉपिक से आए, पूरे चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जो स्टडी कर रहे हैं वो आप न्यू बुक से करें। ओल्ड बुक में कुछ चेंजिंग थी, लेकिन अब जो न्यू बुक आई है वो बहुत अच्छी बुक है और आप न्यू बुक से स्टडी करें MD-CAT की। और अपने हाथ से ख़ुद जो है ज़्यादा से ज़्यादा नोट बनाएं, ताकि अपने हाथ की जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगी। लेके नोट आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर से गुजरने वाली बात है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे एक ही बात पूछ रहे हैं कि हम किसी से नोट लेके यूज़ कर लें। भाई जो आप खुद लिखोगे वही आपको समझ में आएगा, किसी का लिखा हुआ आपको कैसे समझ में आ सकता है। अब दूसरा हमारे पास चैप्टर है होम्योस्टेटिक। अब होम्योस्टेटिक जो है वो बहुत अच्छा चैप्टर है और मेनली किडनी पोर्शन जो है इसमें ऐड है। आपने जहाँ से किडनी पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है यूरिन सिस्टम का, वहाँ से शुरू करना है, फिर किडनी के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, फिर फंक्शन आ जाते हैं। ये तमाम आपने लास्ट तक लाजमी करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हर बार बनते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी बनेंगे। थर्ड हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक सिंपल सा चैप्टर है, आपने इसे भी लाजमी देखना है, इन्होंने हमारे सिलेबस में ऐड कर दी है। तो स्टूडेंट देख लें आप, इन्होंने ये हमारा बायोलॉजी का था जिसमें कुछ चेंजिंग आई हैं। किंगडम में इनके किंगडम, प्रोकैरियोट्स और एनिमलिया, इन्होंने ये चेंज कर दिए हैं। ये कुछ चैप्टर हैं जो इन्होंने निकाल दिए हैं, जो प्लांट का पोर्शन था वो भी निकाल दिया है और हार्मोन्स चैप्टर भी निकाल दिया है। उसके अलावा उन्होंने 3 चैप्टर को ऐड किया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, होम्योस्टेटिक और बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स की कि इन्होंने क्या चेंजिंग की है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमने देखा, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री में और उसके अलावा फिज़िक्स में। स्टूडेंट केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा जो है चेंजिंग नहीं आई। इन्होंने क्या किया, चैप्टर को रिमूव किया। एक ही चैप्टर नील के नाम से था, इसे इन्होंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे एक चैप्टर को ऐड कर दिया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को इन्होंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया कि चैप्टर्स को रिमूव किया। चैप्टर को जब इन्होंने रिमूव किया तो इन्होंने न्यू चैप्टर ऐड किए। अब ये नहीं समझना कि जो न्यू चैप्टर है इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लिहाजा इनसे भी MCQs बनेंगे, क्योंकि उन्होंने चेंज ही इस वजह से किया है कि हम लोगों ने जो न्यू सिलेबस रखा है उसके ज़रिए ही न्यू पेपर बनाया जाए और हमें जो पहले जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ना हो। तो स्टूडेंट इनमें से इन्होंने सिर्फ एक चैप्टर को ही रिलेट किया और एक चैप्टर ही ऐड किया। फिर हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट जो है फिज़िक्स में क्या रिमूव किया, चैप्टर नील को। इसमें एक चैप्टर ऐड है जो कि फिर उसके बाद उन्होंने एक चैप्टर को सिर्फ रिमूव किया और 3 चैप्टर को स्टूडेंट ऐड किया, वेक्टर और इक्विलिब्रियम। वेक्टर जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की हमने बात करनी है। ये तीनों चैप्टर इन्होंने न्यू ऐड किए हैं, हमने अच्छे से इनकी स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट यही था न्यू सिलेबस और पहले वाला सिलेबस जो है वो सेम है, सिर्फ ये थोड़ी सी चेंजिंग है जो सिलेबस में आई हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आपने परेशान नहीं होना, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप लोग हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।